Hello, friends. My name is Arijit Patra. Today, I'm going to share with you the overall market views for today and next this week. So, actually, market काफी volatile हो रहा है बिफोर द बजट. सो आज मार्केट भी थोड़ा करेक्शन दिखाया 1-1.5% का. लगभग 400 पॉइंट का डिक्लाइन हुआ. सो वी आर इन कॉन्फ्यूजन स्टेट. हाँ, ऑब्वियसली जो लोग हमारा मेरा स्टूडेंट है तो थोड़ा कॉन्फ्यूजन स्टेट में है, तो उनके लिए मैं वीडियो बनाया. So basically, don't need to be worried in this phase. We have to go with the technical. Obviously, जो भी सिम्टम्स है उनके साथ लेके जाएंगे. आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ जो कंडीशन हमारे चार्ट में बन रहा है उस हिसाब से कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, एंड कैसे हम लोग आगे जाके हमारे मार्केट में क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकता है, ये सारे डिस्कशन करेंगे. देखिए, जो मार्केट में आज फॉल आया तो तीन रीजन पे आया. नंबर वन इज लाइक, एक तो हमारे पास एक आगे जाके एक इवेंट है, दैट इज द बजट. बजट है हमारे साथ, तो हर एक ईयर जनवरी में एक चीज आप देखना. बजट से पहले एक मतलब प्रॉफिट बुकिंग होता है, बट ऑलरेडी वी आर डिस्काउंटेड इन प्राइस. तो प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल नहीं है ये वाला थोड़ा पैनिक एंड वोलेटिलिटी क्रिएट वाला सिचुएशन है. तो इस टाइम में क्या होता है, जनरली वोलेटिलिटी प्ले होता है. हाँ, तो आपका देखेंगे आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों दोनों ऑप्शन का आपका प्राइस धीरे धीरे बढ़ेगा इस टाइम में. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, और एक चीज है, कुछ ग्लोबल सिनेरियो है. ग्लोबल मींस लाइक, आप अगर यूएस का देखेंगे, यूएस में आपका ट्रेजरी जो बॉन्ड है, वो ट्रेजरी बॉन्ड का जो यील्डिंग है वो यील्डिंग थोड़ा बढ़ गया है. तो इट इज लाइक कुछ रिकॉर्ड ब्रेक किया लाइक दिस. तो जब जब भी ऐसे बॉन्ड का कोई बिल्डिंग होता है, जब भी कोई बॉन्ड का कोई ग्रोथ होता है, डेफिनेटली द बॉन्ड मार्केट रिलेशन जो इक्विटी मार्केट के साथ है वो इनवर्सली होता है. ठीक है. तो जनरली क्या है, इक्विटी जो मनी फ्लो होता है वो बॉन्ड के अंदर जाता है फॉर ए सर्टेन टाइम. ओके. तो दिस इज ए एक्चुअली मेजर प्रॉब्लम, एक मेजर इशू आप बोल सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज क्या है, हमारे जो यूएस की इकोनॉमी का जो इन्फ्लेशन रेट है, एंड एज पर द रेपो रेट, फेड रेट कार्ड, इनका अकॉर्डिंग ठीक ठाक नहीं हो रहा है. क्योंकि आपका जो फेड रेट कार्ड होना चाहिए वो इन्फ्लेशन कमते कमते उसको होना चाहिए. ठीक है, मतलब फेड, आप अगर इन्फ्लेशन को अगर वहां पे देखेंगे, इट इज नॉट इन अंडर कंट्रोल, तब भी वो लोग फेड रेट कार्ड कर रहे हैं फॉर द कॉम्पीट द ग्लोबल इकोनॉमी. ओके. एंड अनदर थिंग, हमारे इंडिया का भी एक चांसेस हो सकता है, जैसे कि फेड रेट काट हो रहा है and चाइना में भी आपका रेट कार्ड हो रहा है. तो इस हिसाब से हमारे इंडिया का भी एक प्रोबेबिलिटी बनता है जो रेट कार्ड होने का. अभी भी एक चीज है, इंडिया में भी जो हमारे जो इन्फ्लेशन रेट है दैट इज नॉट इन अंडर कंट्रोल. एंड दिस इज द वीकर, मतलब ये एक्चुअली क्या होता है, जब इन्फ्लेशन नॉट इन कंट्रोल बट आपको फोर्सफुली आपको रेट कट करना पड़ रहा है, तो इट इज नेगेटिव सेंटीमेंट टू द मार्केट. तो ये एक पार्ट है. और नंबर फोर, एक पॉइंट है. आज जो मार्केट में एक न्यूज आया था ड्यूरिंग मार्केट, जो हमारे इंडिया में HMPV वायरस का थोड़ा इन्फेक्शन का कोई न्यूज आया था. देर इज सम फर्स्ट सेकंड केस कुछ मिला है, बैंगलोर, गुजरात एंड कोलकाता. देर इज फ्यू स्टेट, कुछ बच्चे का कोई पॉजिटिव सैंपल कलेक्ट हुआ है. तो ये थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट एंड लोगों का पैनिक लग गया लाइक कोविड. मार्केट डिस्काउंट होना चाहिए, बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो कोविड का जो फॉल आया था दैट इज द फार बिफोर द न्यूज, एंड दिस टाइम जो न्यूज आया वो ड्यूरिंग मार्केट आया है. मार्केट थोड़ा रिएक्शन किया है, बट हमारे जो टेक्निकल पार्ट है वो टेक्निकल पार्ट के हिसाब से हमारे को चलना चाहिए. बिकॉज अगर हम लोग ऐसे पैनिक कर देंगे तो हमारे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है दैट कैन बी इफेक्टेड. क्योंकि अभी वोलेटिलिटी के मतलब क्या होता है, एक बार ऊपर नीचे लेके जाएगा, एक बार ऊपर लेके जाएगा, ऐसे करके आपको पोर्टफोलियो को ऊपर भी नहीं जाएगा बहुत ज्यादा, नीचे भी बहुत ज्यादा नहीं है. बट एक चीज है, हमारे जो लास्ट आज का जो कैंडल बना है, एंड अगर ऑल अदर द मिड कैप, स्मॉल कैप एंड अदर इंडेक्स का जो बॉर्डर मार्केट इंडेक्स का जो चार्ट है वो चार्ट अगर देखेंगे, देन थोड़ा आपको डरावना लग सकता है. तो आई विल टॉक अबाउट दिस टेक्निकल पार्ट, बट कुछ फंडामेंटल थिंग जैसे बजट का एक पार्ट है, एक यूएस बॉन्ड मार्केट का पार्ट है, एंड अगेन अगेन आपका हमारे रेट कार्ड का एक पॉसिबिलिटीज बन रहा है, एंड अनदर इज HMPV वायरस, ये डिटेक्ट हुआ है इंडिया में. तो देर इज सम पैनिक सेलिंग.
बट एक चीज मैं देखा आज आफ्टर मार्केट, कुछ चीजें मैं नोटिस किया जो मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा। ठीक है, एंड डेफिनेटली वी मस्ट टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल चार्ट, नॉट इन द लाइक बायस। जो भी मार्केट में न्यूज आ रहा है, दैट कैन बी कैसे कभी कभी मैनिपुलेटेड होता है। क्योंकि एक चीज आप अगर साइकोलॉजिकली देखेंगे, जो एफआईआई का मतलब पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन लास्ट वीक तक नहीं था, बिकॉज दैट टाइम क्या होता है, जो जनवरी का फर्स्ट वीक होता है एफआईआई का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहता, जनरली दे आर ऑन लीव। तो अभी एफआईआई का पार्टिसिपेशन आया, मार्केट में डिस्काउंट मतलब क्या है, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी बनता है न्यू स्टॉक खरीदने का। ठीक है, आज जो मार्केट गिरा है उस कंपैरिजन में अगर एफआईआई डीआईआई डेटा देखेंगे, डेटा पॉइंट इज नॉट टू बियरिश। डेटा पॉइंट और मतलब कैश मार्केट में बहुत बियरिश नहीं है, क्योंकि एफआईआई जो सेल करके गया, डीआईआई उनको बाई करके गया। तो नेट पॉजिटिव, देर इज नेट पॉजिटिव। एफआईआई या डीआईआई का डेटा देखेंगे तब मतलब सेल कौन किया, सेल किया जनरली आपका रिटेल कैंडिडेट, दे आर ऑन पैनिक। जो एचएमपीवी का जो वायरस हुआ, वायरस का जो न्यूज आया, उस हिसाब से उनको पैनिक क्रिएट कर दिया and बहुत लोग पोर्टफोलियो छोड़ के भागा है। बट इन दिस एरिया व्हाट आई कैन से, यू हैव टू वेट एंड वॉच, बिकॉज टेक्निकल चार्ट को पहले देखे ना देखे आपको निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक डिमांड है। हाँ, और डिमांड अभी भी तोड़ा नहीं है। लास्ट वीक एक सेंटीमेंट क्रिएट किया था ऊपर जाने का, एंड आवरली सप्लाई से मार्केट गिर रहा है। ठीक है, बट अभी आज जो मार्केट क्लोज भी किया, वो एक आवरली डिमांड से भी, डिमांड को आसपास रख के क्लोज किया। आई विल शो यू ऑल दिस पॉइंट। बट बिफोर दैट, अगर चार्ट को थोड़ा वीकली चार्ट में देखेंगे, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम चार्ट टू लोअर टाइम फ्रेम चार्ट। हायर टाइम फ्रेम चार्ट में थोड़ा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, एक मेजर ट्रेंड लाइन है, वो जो ट्रेंड लाइन के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो इट इज टू डेंजर, मतलब इसके नीचे अगर ये जो ब्लू वाला ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे अगर ट्रेड करने स्टार्ट किया, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव ए सिम्टम, वन कैंडल is a engulfing candle, another is a big engulfing candle, and third one it is going to be happen। मतलब ये अगर क्लोज करके नीचे क्लोज करता है, ये ग्रीन कैंडल लेके नीचे, तो निफ्टी गया लाइक आपको कितना दूर लेके जा सकता है, लाइक आपको ये जो लेवल है इसके आसपास 21,000 के आसपास लेके आ सकता है, एकदम डायरेक्ट मैनर पे। ठीक है, तो थोड़ा डरावना चीज है डेफिनेटली इन निफ्टी। बट लेट्स सी विद द क्लोजिंग, अगर क्लोजिंग नहीं होता है देन वी कैन नॉट से निफ्टी गिर जाएगा, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स हैं। अभी मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन प्राइस। बहुत सारे स्टॉक्स देखेंगे 20%, 25%, 30%, इवन रिलायंस का आपका चार्ट देखेंगे तो बहुत नीचे गिर गया। एचडीएफसी वाज मेकिंग द लाइफ हाई, बट राइट नाउ लास्ट डे से मैं देख रहा था एचडीएफसी थोड़ा नीचे आ रहा है। एंड बैंकिंग सेक्टर नॉट डूइंग गुड। बैंकिंग सेक्टर पर कहीं ना कोई प्रेशर आ रहा है, एंड बैंकिंग का बहुत अच्छा स्टॉक, मतलब आज मेजोरिटी जो गिरा है, और निफ्टी पीएससी बैंक एंड निफ्टी बैंक का स्टॉक गिरा है। तो ये एक पार्ट है। ठीक है, ये थोड़ा डरावना है, क्योंकि मतलब साइकोलॉजिकल अगर फाइनेंस स्टॉक अगर गिरता है, निफ्टी का जो 39% वेटेज आपका फाइनेंस सेक्टर में होता है, तो डेफिनेटली अगर फाइनेंशियल स्टॉक अगर गिरता है तो निफ्टी को नीचे लेके आएगा। ये एक पॉसिबिलिटीज है। बट टेक्निकली क्या क्या मैं देख रहा हूँ, टेक्निकली एक है ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, अगर नीचे जाता है ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करके नीचे आ सकता है। ये जो सामने आ गया, और सामने एक डेली का डिमांड भी है। तो एंड दैट इज द टेस्टेड डिमांड, ऑलरेडी टेस्ट करके ऊपर गया, फिर से नीचे आ रहा है, एंड फिर से नीचे एक बार आ सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है। बट कल जो पॉसिबिलिटीज मेरे को दिख रहा है, जो पॉसिबिलिटीज है, मैं अगर इफ यू कन्वर्ट इनटू द 60 मिनट्स टाइम फ्रेम, then this is around the demand, it has been closed around the demand, ओके, एंड आवरली डिमांड पे। तो कल एक बाउंस बैक हो सकता है, पॉसिबिलिटी से एक बीच में बाउंस बैक, बट हाँ, बाउंस बैक होने के बाद एक होल्डिंग की जरूरत है। अगर होल्ड नहीं करता है, बाउंस बैक अगर ऊपर होता है, ओपन होके अगर नीचे आ जाता है, नीचे लो को तोड़ता है, देन अगेन देयर विल बी पैनिक सेलिंग। ये एक पॉसिबिलिटीज होता है। तो मैं एक्चुअली वेट करूंगा, वॉच करूंगा इसको कैसे क्या होना चाहिए। अगर यहाँ पे क्लोज करके, अगर यहाँ पे पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज करके नेक्स्ट डे ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, धीरे धीरे इसको अगर क्योंकि टेक्निकली एक डिमांड वीकेंड सप्लाई यहाँ पे क्रिएट हुआ था, जो ऑलरेडी लास्ट वीक टच करके गया था।
तो सो दैट आई हैव नॉट टेकन एनी मतलब ओवरनाइट ट्रेड। मतलब इस दिन में जो प्रॉफिट हो गया हो गया। अगर किसी का निफ्टी फ्यूचर में बाई था, यहाँ पे कोई बाई किया था, यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग है हो गया। ठीक है। नाउ इज अ स्टार्ट क्या है ना, यहाँ पे आपको ये जो लेवल्स है ये टोटल लेवल्स को निकालना चाहिए। देन ओनली फर्दर मोमेंटम होगा। एंड अगेन इफ यू गो टू द डेली चार्ट, गो टू द डेली चार्ट, डेली चार्ट में आपको क्या देखेंगे, डेली चार्ट में आप अगर ट्रेंड लाइन डालते हैं, एक चीज, एक टॉप का भी एक ट्रेंड लाइन बनता है, जो टॉप का ट्रेंड लाइन ऐसे बनता है, जो ट्रेंड लाइन आपको ऐसे एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो मेरा ऐसे ये मानना है, अगर कहीं पे भी नहीं जाता, कल अगर यहाँ पे बीच पे कैंडल का बीच में कोई क्लोजिंग हो जाता है, देन इट विल बी होल्ड इन दिस जोन। एंड देट इज, मतलब दो धारी तलवार हो गया, इधर भी आ सकता है उधर भी आ सकता है, दोनों साइड मार सकता है। पॉसिबिलिटीज होगा ये बजट के टाइम में कुछ हो जाए। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटीज बन सकता है। बट हाँ, ये मेजर ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक डाउन होता है तो व्हाट इज आवर स्टैंड, अगर किसी के पास पोर्टफोलियो है, किसी के पास अगर पोर्टफोलियो है, अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, मेजर हेवी स्टॉक है, तो हेवी स्टॉक में हम लोगों को थोड़ा सेल आउट मेरे को दिख रहा है। ठीक है। तो या तो फिर उनके पास अगर क्वांटिटी कम है, एवरेज कर सकता है नीचे जाके, पॉसिबिलिटी से इस जोन में आ जाए। ठीक है, एवरेज हो सकता है। या तो फिर ये अगर ब्रेकडाउन होता है, एक रिट्रेसमेंट रैली होगा, और रिट्रेसमेंट रैली में एटलीस्ट दे हैव टू एग्जिट। बट हाँ, अगर तोड़ता है, बिल्कुल आप कॉल सेलिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन डू द कॉल सेलिंग। पुट बाइंग भी कर सकते हैं, पी बाइंग। पी बाइंग इज फार बेटर, बिकॉज अभी क्या है ना, बिफोर बजट वोलेटिलिटी इंक्रीज होगा, एंड वोलेटिलिटी इंक्रीज होगा तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम जल्दी गिरेगा नहीं, रादर देन पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ जाएगा। इट इज ए पॉसिबिलिटी। तो राइट नाउ माई ओपिनियन टू परचेस ए पुट, बिकॉज पी का जो आईवी है वो आपको डिक्लाइन करेगा नहीं। ठीक है। मतलब वो आपको टाइम टू टाइम बढ़ेगा, जितना पैनिक क्रिएट होगा तो पी का आपको अच्छा, आपको प्रीमियम मिल सकता है अगर पी बाई करते हैं आप। ऐसे ब्रेक होता है तो पी बाइंग करते हैं तो आपको मुनाफा ज्यादा होगा कॉल सेलिंग से। कॉल सेलिंग्स पे क्या होगा, सिर्फ आपको कैपिटल प्रोटेक्ट होगा थोड़ा, कैपिटल में जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो थोड़ा बच जाएगा। बट कीप इन माइंड, कल के डेट में अगर साइड ऐसे जगह में ओपन हो जाता है, लाइक मान लीजिए निफ्टी 23,750 में ओपन हो गया, या तो फिर 23,800 में ओपन हो गया, तो ऐसे जगह में अगर ओपन हो जाता है, देन अगर ये होल्ड करता है तो दिन इट्स ओके। बट अगर नीचे आता है देन ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू बाई ए पुट और सेल ए कॉल। ये आप बना सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपको कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ, बाद के बाद अगर लाइव उसको फिर से ब्रेक करता है और डे हाई को ब्रेक करते हैं, आप निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निकल सकते हैं। क्योंकि व्हेन एवर यू विल ट्राई टू सेल ए कॉल एंड पुट, आपको मैं एक चीज बोलूंगा, ट्रेल स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, क्योंकि ये जो एरिया है लिटिल बिट इज ए वोलाटाइल एरिया, आपको बार बार इधर भी फंसाएगा उधर भी फंसा सकता है। क्योंकि एक बिग कैंडल हुआ था और एक रेड कैंडल हो गया, तो ऐसे कैंडल जब भी बनता है ना, तो देर इज मोमेंटम लाइक्स ऐसे हो जाता है, मोमेंटम साइडवेज हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल ये लो और हाई ना ब्रेक करे, तब तक वो मतलब थोड़ा साइडवेज हो जाता है। तो ये पॉसिबिलिटीज बनता है। तो उस पॉसिबिलिटीज के लिए अगर कोई कॉल सेलिंग कर रहे हो, अगर लो लो पे आसपास आके फिर से घूमने का कोशिश कर रहा है, देन आपको एटलीस्ट उसको कवर कर लीजिए। देन चेक द फर्दर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मेरे मेरे ख्याल से इस एरिया को थोड़ा बहुत आपको डरावना होगा, लाइक वोलाटिलिटी प्ले होगा। ओके। तो दीज आर द पॉइंट अबाउट द टुमारो ट्रेड। ठीक है, मैं एक ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी बना के रखा है, आई विल शो यू द स्ट्रेटेजी। बट ओवरऑल मैं थोड़ा ग्लोबल को भी एनालिसिस कर लेता हूँ। ग्लोबल को अगर निफ्टी को, निफ्टी यहाँ पे छोड़ दीजिए, मान लीजिए अगर डाउजोन्स को देख लेते हैं थोड़ा, डाउजोन्स का चार्ट देख लेते हैं, US 30 का चार्ट देख लेते हैं। 1 सेकेंड, US 30 इज अ डाउ जोन्स, जो मतलब फ्यूचर में ट्रेड होता है। US 30,
देखिए US 30 का जो चार्ट है ना, जो डाउजोन्स का चार्ट है, दैट इज लुकिंग इंटरेस्टिंग राइट नाउ। बिकॉज वाई इंटरेस्टिंग? नंबर वन, मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊंगा। देखिए एक वीकली डिमांड पे था। मतलब जब न्यूज आया था लाइक अब फेड रेट काट हो एंड मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया, एंड वीकली डिमांड से वो कॉम्पैरेटिवली सेम लो बना के एक आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनाया था, बना के ऊपर जा रहा है। अभी ऊपर जाके क्या कर रहा है? अभी एक चीज और भी देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना थोड़ा अलग हो जाएगा। एक्चुअली ट्रेंड लाइन आप डाल सकते हो। एक चीज है, छोड़ थोड़ी बहुत एक ट्रेल लाइन ब्रेकआउट भी कर दिया। तो यूएस का चार्ट अगर इस लेवल को तोड़ देता है, या तो फिर ये जो लेवल को तोड़ देता है ना, ये थोड़ा सामने सप्लाई है इनके पास। सॉरी, आई जस्ट गोइंग टू ड्रॉ लाइक दिस वे। ये सप्लाई को थोड़ा ठीक से मार्क करना चाहिए, देन ओनली विल अंडरस्टैंड। सॉरी, नॉट दिस टूल। हाँ, ये जो सप्लाई का जो एरिया है, दिस इज थोड़ा स्केरी है, बट ये सप्लाई अगर ब्रेक कर देता है तो मोमेंटम फिर से क्रिएट होगा। बट अब तक जो लग रहा है, US 30 का चार्ट ऊपर जाने वाला है। अगर ग्लोबल साथ में देता है, इंडिया इंडिया के साथ ग्लोबल भी, अगर ग्लोबल के साथ अगर इंडिया का चार्ट सेम चलता है, देन इट्स अ पॉसिबिलिटीज निफ्टी का जो डाउनफॉल आया, ये थोड़ी बहुत साइडवेज होके ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज बन सकता है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटीज बन सकता है। नीचे जाने का पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, देयर इज सम मेजर ट्रेंड लाइन। वो ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करके नीचे आता है, देन ओनली है पॉसिबिलिटीज। बट हाँ, ये 23,000 लेवल को ब्रेक करना चाहिए, जो कि ओपन इंटरेस्ट डेटा में अगर देखेंगे, 23,000 में हमारे पास एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है। वन सेकेंड, ओपन इंटरेस्ट इसमें नहीं ओपन होगा। दिस इज द फ्री वर्जन आई एम यूजिंग। यू कैन ओपन इन द ऑफ। Let me open in Offstar. Sorry. Oh, sorry. Not this account. Google. Okay. So I'm just opening the open interest. देखिए 9 जनवरी का जो ओपन इंटरेस्ट है, हाँ, यहाँ पे हावी है। बिल्कुल हावी है। अब ऊपर जाएंगे तो 24,000 में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, उसके बाद कोई राइटिंग नहीं है। 500 में राइटिंग नहीं हुआ। दैट मीन्स इट विल बी कम डाउन टिल 23,000 एंड ऊपर 24,000, ये लिमिट पे प्ले होगा। ठीक है। बट हाँ, एक चीज है यहाँ पे, जो कॉल राइटिंग है, वो इन द मनी में भी राइटिंग हुआ है। इन द मनी में भी राइटिंग हुआ, दैट इज अ मेजर कंसर्न। तो अभी वाई बिल्डअप के तरफ जाते हैं तो इन द मनी, यस, इन द मनी तक भी ये राइट हुआ है। एंड पुट का जो है, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो देर इज सम स्कैरी पार्ट। हाँ, मतलब इन द मनी में अगर कॉल राइटिंग होता है एंड पी में लॉन्ग बिल्डअप होता है, देन इट्स अ स्कैरी पार्ट। बट हाँ, कहाँ पे हुआ है आप देखेंगे, पुट कहाँ पे राइट हुआ है? पुट बाइंग हुआ है इस लेवल से। 25,350 का भी हुआ है, 24,000 का भी हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे नेगेटिव हुआ है। मतलब क्या है? यहाँ पे नेगेटिव का मतलब पुट राइटिंग क्लोज करके गया है उन्होंने। ठीक है, नहीं, पुट का जो ओपन इंटरेस्ट था वो नेगेटिव हुआ, मतलब बाइंग ज्यादा हो गया। ओके। तो ये जो एरिया है, 23,000 लोअर लेवल एंड 24,000 अप लेवल, ये जो एरिया है, ये टोटल एरिया इज लाइक, मतलब थोड़ा रेंज होने वाला है निफ्टी के लिए। ठीक है, बट मेजोरिटी अगर नीचे साइड देखेंगे, 23,000 इज अ सपोर्ट, एंड चार्ट में भी सेम दिख रहा है। 23,000 का जो डिमांड तक है, जो सप्लाई बिकेम डिमांड है, वो लेवल तक निफ्टी एक रेंज बाउंड एरिया है। तो इस एरिया में भी थोड़ा बहुत ब्रेक करके
इस लेवल से भी ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटीज है। हाँ, तो इस वीक के लिए, बट प्रोबेबली द नेक्स्ट वीक अगर मंथली देखेंगे, मंथली अभी तक राइड्स हुआ नहीं ठीक ठाक से। मंथली का अगर राइड देखेंगे तो आज तो आपका कॉल में राइटिंग हुआ है, कॉल में बिल्कुल, और पुट में भी राइट हुआ है इस लेवल पे 24,000 में। तो मंथली में थोड़ा बहुत ऐसा है, ये जो 24,000 इज इंटैक्ट, मतलब ये जो लेवल है, ये लेवल पे आपका लाइक स्ट्राडल खड़ा है। हाँ, आपका स्ट्राडल खड़ा है। तो इस लेवल पे अभी तक लोग हटा नहीं है, ठीक है। तो ये एक जगह है। तो इस एरिया पे थोड़ा मतलब अभी भी मतलब पॉइंट अनवाइंडिंग होगा, कुछ भी होगा, पता चलेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे आगे कॉल राइटिंग हुआ है एंड पुट राइटिंग भी थोड़ा मतलब चेंज हुआ है। कुछ लॉट्स चेंज हुआ है 10,330, दैट इज माइन्यूट बट कॉल अगर टोटल देखेंगे पुट राइटिंग वाई लॉट्स अगर देखेंगे कॉल राइटिंग से ज्यादा है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज ये ऊपर जाके 24,000 के आसपास क्लोज कर दे इस मंथ के एंड पे, पॉसिबिलिटीज है। एंड मॉडिफाइड मैक्स पेन अगर देखेंगे 24,000 में है, मतलब स्टिल मैक्स पेन भी शिफ्ट नहीं हुआ। मैक्स पेन शिफ्ट नहीं हुआ मतलब वहां पे स्ट्रेडल बन रहा है, एक चीज है। एंड नाइन्थ में अगर देखेंगे 23,693, इसका देखने का कोई फायदा नहीं है, डेट कैन बी शिफ्टेड एनी टाइम, ठीक है। मैक्स पेन स्ट्राइक बता रहे 23,850, ठीक है। ये देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये देखने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, नीचे लोअर साइड में थोड़ा दिक्कत है, लोअर साइड में कोई राइटिंग नहीं है, कोई राइटिंग नहीं है ज्यादा। लोअर साइड में आपको ओनली देखेगा 23,300 में थोड़ा राइटिंग हुआ है, 24,000 अभी तक राइटिंग नहीं हुआ। कल अगर गैप अप ओपनिंग होता है, वहां पे अगर शिफ्टिंग होता है, देन आप देखेंगे कल की डेट में थोड़ा राइटिंग क्लियरिटी मिलेगा इसमें। तो इसलिए अभी के लिए इनको देखने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ऑल इंस्टीट्यूशनल आर ऑन लीव लास्ट वीक। टुडे मार्केट में आया, मार्केट में कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट था, जो नेगेटिव सेंटीमेंट के वजह से थोड़ा बहुत मार्केट गिर गया, ठीक है। और दो तीन मतलब न्यूज था उसके वजह से ये हुआ है। बट अभी के लिए मेरा मानना है निफ्टी दोनों साइड जा सकता है, अभी भी पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि अभी तक ये जो लो है, इनका लो जो है 23,460, इसके नीचे क्लोज करना पड़ेगा। एंड ये जो लास्ट लो है, इनसे भी नीचे लो क्लोज करेगा, तभी ये नेगेटिव जोन पे टेरिटरी में जाएगा। क्योंकि दिस विल क्रिएट ए लाइक लोअर लो पोजीशन। क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे थोड़ा बहुत एक चीज क्या है, मैं आई जस्ट वांट टू ड्रॉ कैसे ट्रेंड क्रिएट हुआ था। देखिए, ट्रेंड का यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब कंफ्यूजन है। जैसे कि ये वाला एक क्रिएट हुआ था, ये वाला एक क्रिएट हुआ था, दिस वन इज ट्रेंड, अनदर इज दिस ट्रेंड, दिस इज अनदर 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 आपका वेव। ट्रेंड नहीं मतलब वेव है। अभी ऊपर गया था, मतलब लोगों का एक थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा, इट इज एन ऑफिशियल अप ट्रेंड और नॉट, बट स्टिल इट इज अ पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। बट अगर लोअर लो फर्दर नहीं करता है, अगर इट इज नॉट ऑफिशियल अप ट्रेंड, इट इज ओके, बट अगर ये लोअर लो को अगर नहीं तोड़ता है, देन एक पॉसिबिलिटीज है ऊपर जाने का फिर से। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज बनता है ऊपर जाने का। तो आई विल वेट एंड वॉच। मेरा पोर्टफोलियो अभी भी खड़ा है, पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, सिर्फ कुछ पोर्टफोलियो में पॉजिटिव गेन आ रहा था, लाइक बजाज फिनसर्व, आ, उसको थोड़ा बहुत मैं बुक कर लिया बस। और कुछ स्टॉक्स था जो स्मॉल कैप का था, उसमें पॉजिटिव आ रहा था तो मैं बुक कर लिया उसको। दैट्स ऑल। मैं मतलब 7-8 हजार का एक प्रॉफिट में बुक कर लिया बस। क्योंकि बाद में अगर कुछ बजट के बाद वो आता है, तो उसको मैं फिर से उसको एंट्री करूंगा। अभी मेरे को लग रहा है थोड़ा एक रिट्रेसमेंट मिलेगा, उस रिट्रेसमेंट में मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो मैं कुछ स्टॉक्स को निकाल दिया। बाकी मेरे पास मैक्सिमम जो लार्ज कैप है, वो लार्ज कैप को होल्डिंग कर रहा हूँ मैं स्टिल। क्योंकि अभी तक अगर ये 23,000 तोड़ देता है, या तो फिर ये लो को तोड़ देता है, देन आई हैव ए क्वेश्चन इन माई माइंड, आई शुड एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। बिफोर दैट
मैं अभी तक पोर्टफोलियो को ज्यादा हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जितना देखूंगा, जितना हाथ लगाऊंगा, उतना डिसीजन गलत होगा एंड वो बायस में मेरा डिसीजन खराब होगा। तो ये चीज मेरे को भी नहीं करना है, आप लोगों को भी नहीं करना है। ओके, डोंट बी पैनिक्ड, डोंट बी पैनिक्ड, एक्ट ऑन द टेक्निकल। ठीक है, बाजार में आपको थोड़ा बहुत जो पैनिक 1.5% का जो नेगेटिव मोमेंट मिला है, देखिए 1.5% इज फॉर निफ्टी इज नथिंग, नथिंग, नथिंग। 4-5% हो जाता तो मैं बोलता हाँ डेफिनेटली देयर इज ए बिग बियरिश कैंडल। अभी के लिए जो है, अभी आवरली चार्ट में एक क्लोज किया है, एंड ग्लोबल को देखेंगे तो डाउ जोन्स का जो चार्ट है, दैट इज गुड, प्रेटी मच गुड। ठीक है, तो डाउ जोन्स अगर सपोर्ट करता है हमारे इंडिया, अगर इंडेक्स डाउ जोन्स के साथ चलता है तो प्रोबेबली डाउ जोन्स ऐसे ऊपर जा रहा है, हमारे निफ्टी थोड़ा स्ट्रगल करेगा। बट ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है देन वी विल सी अगेन ए अप मूव। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स, सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चंस आपका डाउट्स कुछ होता है, डेफिनेटली हमारे ग्रुप में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।